जय हिंद फौजियों। 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा हो चुकी है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों में पेपर में बच्चे बैठ चुके हैं और तीनों पेपर का सवाल आज हमारे बीच है। 100 प्लस सवाल जो है हम लोग बनाने वाले हैं। 100 प्लस सवालों को हम लोग करेंगे यहाँ पे, जिसमें हमारे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर जो है हम लोग देखो बनाने जा रहे हैं। अभी देखो 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर, पूरा ओरिजिनल पेपर रहेगा हमारा ये। तो बनाने से पहले जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक करिए क्लास को, सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने हर एक दोस्त तक, अपने इंडियन आर्मी के हर एक ग्रुप में, अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, हर एक जगह पे क्लास को, सेशन को सभी लोगों को शेयर कर लेना है। और उसके साथ साथ जिन्होंने भी अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जो है ऑल पर सेट करिए। तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करेंगे क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। 100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। इसके बीच बस आप सबको एक चीज़ करना है कि लाइक करते चलना है और क्लास को, सेशन को शेयर करते चलना है। और जो जो टॉपिक आज आपको बताए जाएंगे उन सभी टॉपिक्स को पढ़ के ही आपको अपना पेपर देने जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग क्लास में देखने वाले हैं और वो टॉपिक आपके पेपर में आएंगे क्योंकि लगातार पूछा जा रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने जा रही है, तो चलो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने यहाँ पर मिला हुआ है। आपको देखो आपका पूछा गया है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस, जे थॉमसन, सर आइजैक न्यूटन या फिर एंटनी लेवेजियर? सही जवाब क्या होगा? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? देखो ऑप्शंस थोड़े अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऑप्शंस हमने खुद से दिए हुए हैं, बच्चों ने केवल क्वेश्चंस बताए थे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यह देखो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वनस्पति विज्ञान के जनक है देखो थियोफ्रेस्टस। चलो अगला सवाल देखो आपके सामने है यहाँ पर कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? हाउ लॉन्ग इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? 130 दिन, 120 दिन, 180 दिन या फिर 190 दिन? जो आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही करना और सबकी बताना। तो आरबीसी का जो जीवन काल है यह देखो होता है 120 दिनों का। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। पूछ देगा आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखना है आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। और इसका ये कहाँ पर नष्ट होते हैं? तो पलीहा में होते हैं, स्प्लीन में। याद रखिएगा आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपका रिलेटेड क्वेश्चन, सबको ही पढ़ लेना। अगला सवाल है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है देखो C6H12O6। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, C6H12O6। देख सकते हो सारे के सारे सवाल पढ़ाए हुए आ रखे हैं, जो भी आपको पढ़ाया था सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में मैच किया है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? HCOOH क्या होगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है? चलो जी जल्दी से करना और सबकी बताना है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है ये होता है CH3COOH। जो एसिटिक अम्ल है इसका सूत्र होता है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज द स्पर्म प्रोड्यूस्ड? वृषण, अमाशय, आंत या फिर गुर्दा? देखो अलग अलग यारों के क्वेश्चंस है ये, कुछ क्वेश्चंस अलग यारों से हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग यारों से हैं, क्योंकि अलग अलग यारों के बच्चों ने कॉल करा था, जिस वजह से अलग अलग यारों के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हैं, एआरओ मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है देखो वृषण में। ठीक है, ए वालों का जवाब सही होगा, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, चाकू से काटे जाने वाली धातु है, इज इट मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ? चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? बहुत इजी सवाल और मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आएगा और जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या होगा। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? देखो किसी एआरओ में ऑप्शन में सोडियम था तो किसी एआरओ में पोटेशियम था, तो इसीलिए मैंने दोनों को दे दिया है। याद रखेंगे चाकू से काटे जा सकने वाली धातु सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। ठीक है, ए एंड सी दोनों सही जवाब है, ए करो या सी करो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है,
कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है? हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? इसका जवाब आप सब देंगे और बताएंगे ऑक्सीजन का खोज किसने करा। मैंने हमेशा सबको पढ़ाया और बताया था ऑक्सीजन की खोज किसने की है, हर बार मैंने पढ़ाया है। तो ऑक्सीजन की खोज याद रखनी है, यह देखो की है प्रिस्टले ने। हर एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ आपका पेपर में पूछा गया है, जो भी सवाल मैंने आपको पढ़ाया था। तो जल्दी से सारे लोगों को क्लास को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों तक, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब हम लोग अगला सवाल करने वाले हैं। अगला सवाल देखो आपका पूछा गया है कि फलों को सड़ने पर उनमें कौन सा परिवर्तन होता है? व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रूट्स व्हेन दे रॉट? जब फल सड़ते हैं तो फलों को सड़ने पर कौन सा परिवर्तन होता है? परिवर्तन का मतलब है भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा सही जवाब? तो देखिए जब फल सड़ते हैं तो फलों को सड़ने पर इनमें जो है देखो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सब लोग को याद रखना है कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल था देखो कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? इस्लामाबाद, ढाका, लाहौर, कोलंबो। याद रखना राजधानी पूछा जा रहा है तो सभी लोग देश एवं राजधानी पढ़ लेना, जिनका भी आगे एग्जाम है। ठीक है, सभी लोग देश एवं राजधानी वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी याद रखना है देखो कोलंबो है। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा, डी वालों का आंसर सही होगा, कोलंबो होता है। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे भी होता है, दो होती है, एक कोलंबो होती है, एक होती है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ठीक है, इस्लामाबाद किसका राजधानी है? सबको जानते हो, पाकिस्तान का। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, और लाहौर किसका? तो लाहौर अफगानिस्तान का। इतना लाहौर नहीं है। ठीक है, चलिए लाहौर यहाँ पर सबको ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी लोगों को अफगानिस्तान की राजधानी याद रखनी है देखो काबुल होती है, लाहौर सिटी है जो कि आपका पाकिस्तान में ही है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, चलिए सबको ध्यान में रखेंगे, राजधानी राज्य पढ़ लीजिए, देश और राजधानी पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है। अगला देखो सवाल है यहाँ पर, ये गया यारो वालों का पेपर में था, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दर्रा वाला टॉपिक मैंने सबको पढ़ाया था, मैंने खुद आपको दोपहर 1 बजे दर्रा वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया था। देखो सवाल पूछ दिया गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये है देखो सिक्किम राज्य में। कंप्लीट पढ़ के जाना, जो जो सवाल देखो आ रहा है उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लोगे जिस जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? देख सकते हो बड़ा छोटा ये सारा सवाल आया है, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा जो भी सवाल आपका देखने को मिल रहा है पेपर में, क्योंकि इनसे आपके आगे भी सवाल आ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है याद रखना है, यह देखो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ वाला है? तो नई दिल्ली में जो स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। चलो अगला सवाल है कि वायरस जनित रोग कौन सा है? विच इज द वायरस बोर्न डिजीज? कितना बार मैंने आपको पढ़ाया था मानव रोग वाला टॉपिक, और बोला भी था कि मानव रोग से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। मैंने जो आपको ई बुक दिया था सेम देखो उसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो वायरस के द्वारा होने वाला जो निम्न में से रोग है ये पोलियो है। हैजा किसकी वजह से होता है? तो पानी और बैक्टीरिया। याद रखेंगे मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो दूषित पानी और प्रोटोजोआ। सब चीज ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है आपके पेपर में आगे भी। अगला सवाल था कि चींटी के काटने में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज देयर इन एंट बाइट? देखो अम्ल वाला बहुत सारा सवाल आया है, तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस क्लासेज में दिख जाएगा, वहां से अटेंड कर लोगे। अलग से भी अम्ल वाला टॉपिक पढ़ लेना है क्योंकि दो दो सवाल अभी शिफ्ट 1 में देखने को मिला अम्ल वाले टॉपिक से। चींटी के काटने में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के काटने में याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया गया कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? अरस्तु ने, थियोफ्रेस्टस ने, या फिर हेल्सीबर्ग ने, या पुरकिंजे ने? जीव द्रव्य का खोज किसके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सवाल है, मैंने आप सभी को ये वाला सवाल पढ़ाया हुआ है। चलो जल्दी से करोगे और सब कुछ बताओगे। जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो याद रखेंगे जो जीव द्रव्य का खोज है ये पुरकिंजे ने किया है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल पूछा गया आपसे कि अल्फा कण की खोज किसके द्वारा की गई है? अल्फा पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड, या फिर चैडविक? अल्फा कण की खोज किसने की? अल्फा कण का खोज किसके द्वारा किया गया?
तो अल्फा कण का खोज याद रखना रदरफोर्ड ने किया है। अल्फा बीटा गामा सभी रदरफोर्ड नहीं किया था, ध्यान में रखेंगे सब कोई, ठीक है, क्लियर रखनी है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो पूछा गया है यहां पर आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 5, 10, 12 या फिर 2। लोकसभा में तो जब देखो स्पेशल लोकसभा में बोलेगा तो 2 सदस्य, और अगर टोटल पूछेगा राज्यसभा और लोकसभा मिला के तो 12 सदस्य, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 2 सदस्य केवल लोकसभा में बोलेगा तब, अगर टोटल मिला के बोलेगा राज्यसभा लोकसभा संसद में तो 12 सदस्य, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पर देखो आपके सामने है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, पंजाब, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है देखो राजस्थान, ठीक है। और यही सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो वो गोवा क्षेत्रफल में। यूपी सबसे बड़ा राज्य किस चीज में, जनसंख्या में, ठीक है। और अगर यही पूछ देगा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में याद रखना है सिक्किम, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है देखो कि थाईलैंड की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। मैंने क्या बोला कि देश एवं राजधानी, ये टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है, भले ही सवाल रिपीट हो या ना हो, लेकिन आपके टॉपिक जरूर रिपीट होंगे। जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से सवाल आएगा, तो इसलिए सारा देश एवं राजधानी वाला पढ़ लेना। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी याद रखना है देखो बैंकॉक है। टोक्यो किसका राजधानी है, तो टोक्यो याद रखना है देखो जापान की राजधानी है, ठीक है। ढाका कहाँ का, बांग्लादेश का। और बीजिंग किसका, तो बीजिंग याद रखना है चाइना का, चीन का, ठीक है। कंप्लीट याद रखिएगा सबको, एक गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, व्हेन डिड द सिपोय म्यूटिनी टेक प्लेस। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी 1857 में। चलो ये किस बटालियन से संबंधित है ये भी देखो अभी पूछा गया था, याद रखना सबको। बटालियन किस इन्फेंट्री से संबंधित है, मंगल पांडे, इनके बारे में पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है आपका, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, व्हाट इज टार्टरिक एसिड फाउंड इन। मैंने क्या बोला कि अम्ल वाला पूछा है, अम्ल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट पूछा गया है, तो इसलिए अम्ल वाला टॉपिक सब लोग को पढ़ के रट के जाना है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल याद रखना है देखो इमली में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, बी वालों का जवाब सही है। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र मोदी, भूपेश बघेल, शिवराज सिंह चौहान। एक चीज याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इसके साथ साथ वर्तमान केंद्रीय मंत्री, क्योंकि आज देखो गृह मंत्री पूछा गया है और गुजरात का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ये पढ़ के जाना सबको, सब लोग को पढ़ लेना ये टॉपिक, जल्दी से खत्म कर लो अभी, ठीक है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है देखो भूपेंद्र पटेल, ठीक है, याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी जानते हो हमारे पीएम हैं। भूपेश बघेल कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। वैसे सीएम याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं, तो ये देखो एमपी के हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है सबको, पूरा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री वाला कंप्लीट कर लोगे, पढ़ लेना क्योंकि पूछा जा रहा है। ये देखो पढ़ाया था मैंने, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, खेल से संबंधित खिलाड़ी। ये टॉपिक पढ़ लीजिए जल्दी से सबको, मैंने करवाया हुआ था खेल से संबंधित टॉपिक, पहले का क्लास में किया हुआ है, जाके देख सकते हो या फिर अपने से टॉपिक पढ़ लो जल्दी से। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध है देखो भाला फेंक से, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलो जी अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका कि पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पिंग पोंग गेम, क्रिकेट, शतरंज, टेबल टेनिस या फिर कुश्ती। जो पिंग पोंग खेल है इसका दूसरा नाम क्या है, पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या होता है, तो पिंग पोंग खेल देखो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका, राष्ट्रीय खेल से सवाल आया है तो राष्ट्रीय खेल वाला टॉपिक सब लोग पढ़ के जाइएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये एआरओ के मिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, अलग अलग एआरओ के क्वेश्चंस है, क्योंकि अलग अलग एआरओ से बच्चों ने फोन किया था शिफ्ट 1 वाले, ठीक है। कोई गया एआरओ का है, कोई मैंगलोर एआरओ का है, कोई आपका अल्मोड़ा एआरओ का है, सभी अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे सब कोई। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो याद रखनी है अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है यह देखो बेसबॉल है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 25 नंबर सवाल है आपके सामने, मार्च 2023 में भारत के गृह मंत्री कौन है, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
सभी लोग जानते हैं अमित शाह जी। राजनाथ सिंह कौन है? तो राजनाथ सिंह देखो रक्षा मंत्री हैं। एस जयशंकर कौन है? तो एस जयशंकर याद रखना है सब लोग को, यह देखो विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और नवीन पटनायक कौन है? तो ये याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सारा चीज सब लोग को ध्यान में होना चाहिए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है कि हड़प्पा संस्कृति का धोलावीरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द धोलावीरा ऑफ हड़प्पन कल्चर लोकेटेड? तो हड़प्पा संस्कृति का धोलावीरा, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति का जो धोलावीरा है यह देखो गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है देखो यहाँ पर कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लोकेटेड? असम, उड़ीसा, गुजरात या फिर कर्नाटक, ठीक है। जल्दी से करेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलेगा तो कोणार्क वाला जो सूर्य मंदिर है याद रखना है ब्लैक पैगोडा, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर पूछा है मोढेरा का, तो यह देखो गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, देखो 29 नंबर सवाल है आपका। त्वरण का मात्रक है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक याद रखना है देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर देखो, मैंने बोला कि अम्ल से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है, अम्ल वाले से सवाल आया है। सभी लोग को अम्ल वाला टॉपिक पढ़ लेना है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा है कि सीट्रिक अम्ल, सवाल आया है देखो आपका यहाँ पर कि सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। वेयर इज सीट्रिक एसिड फाउंड? अम्ल वाला टॉपिक लगातार पूछा गया, हर एक सवाल आया है, तो अम्ल वाला टॉपिक खास करके पढ़ लोगे सब कोई। सीट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये देखो सौर सब्सटेंस में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चलिए एक एक बार जल्दी सब कोई लाइक करिए, अपने सभी दोस्त तक शेयर करिए। आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? हु वोन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2010? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर स्पेन? चलिए जल्दी से आंसर करना और सबको बताना है 2010 में जो है फुटबॉल विश्व कप किसके द्वारा जीता गया? 2010 में फुटबॉल विश्व कप को किसने जीता? तो 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप है यह देखो स्पेन ने जीता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? चलिए बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सबका, सभी लोग पढ़ रखे हैं। देखो एक एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा है, हर एक सवाल पढ़ाया हुआ आपके पेपर में पूछा गया है। और जो मैंने ई बुक दिया था उसमें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ठीक है। और यही अगर सबसे छोटा बोलेगा तो आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपको, क्या पूछा गया कि बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार? याद रखेंगे जिनका भी एग्जाम अभी 17 से 26 अप्रैल के बीच में आर्मी का एग्जाम देना है जिनको भी, वो लोग सभी के सभी खास करके मुख्यमंत्री का नाम, ठीक है, इसके साथ साथ राज्यपाल का नाम और वर्तमान मंत्रियों का नाम, ठीक है, केंद्र के, ये सब चीज पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है। अभी लगातार देखो कहीं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पूछा गया है, बिहार का पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ का पूछा गया है, गुजरात का पूछा गया, लगातार पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों का नाम ये सब पढ़ लेना क्योंकि आ रहा है, ठीक है। बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? तो याद रखना है ये है देखो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन नहीं, याद रखनी है ये है देखो राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ जो है यह देखो आपके बिहार के राज्यपाल जी हैं, ठीक है। और सीपी राधाकृष्णन ये याद रखना ये अभी झारखंड के बने हैं, ठीक है। और सत्यपाल मलिक जो है ये जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, ठीक है। और राज्यपाल तो सबको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि आ रहा है, तो सबको ये सब पढ़ लेना। क्या सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया? देखो बच्चे फोन कर करके सवाल बता रहे हैं पर उनका ऑप्शन ज़्यादातर अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, तो याद रखिएगा भारत में जो पहली बार जनगणना है ये हुई थी 1871 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सब कोई, आपका 1871 में भारत में पहला जनगणना हुआ था और 1881 में पहला संपूर्ण जनगणना हुआ था, ठीक है। 1871 1872 के बीच में हुआ था ये पहला बार जनगणना और 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ था। तो क्या सवाल पूछा जा रहा है वह देखना होगा, ठीक है, क्या क्या
ऑप्शन दिया गया है, बाकी सवाल यही था आपका। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, देखो यहाँ पर आपसे कि भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको ई बुक दिया है उसमें भी ये सारे के सारे सवाल दिए हुए हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, सेम सवाल मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ। तो भारत में राष्ट्रपति बनने की आयु सबको ही जानते हो कितना है, 35 वर्ष है। और केवल राष्ट्रपति का ही 35 वर्ष नहीं है, बल्कि नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जा रहा है उम्र, उपराष्ट्रपति बनने का भी आयु इतना ही है, या फिर राज्यपाल बनने का भी न्यूनतम आयु इतना ही है, उपराज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु पूछे तो ये भी इतना ही है, और 25 साल आयु है, याद रखना है सबको को। देखो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है हर एक सवाल आपका। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे। ये सवाल पूछा गया कि 2023 में गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी। देखो रिसेंट में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको पढ़ लीजिएगा, सबको रिसेंट का नियुक्ति, जिनको भी रिसेंट में 2023 में जिनको भी ज्वाइन करवाया गया है आपका जनवरी से लेके आपका जो है देखो यहाँ पर मार्च तक का कंप्लीट जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, खासकर बड़े बड़े कोई कंपनी का नियुक्ति ये सब नहीं, बड़ा बड़ा जो भी सरकारी पद पर नियुक्ति हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा सबको, ठीक है। तो ये सवाल अभी के लिए आपका होमवर्क है, जरा कमेंट में करो और बताओ कमेंट बॉक्स में कि 2023 में गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछा गया। यह पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है ये वाला सवाल, हमेशा मैंने बनवाया और जो ई बुक दिया उसमें भी देखो दिया हुआ है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है देखो गंगा, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया कि 20,000 हज से ऊपर की ध्वनि कौन सुन सकता है। हु कैन हियर साउंड एबव 20,000 हज। 20,000 हज से ऊपर की ध्वनि को किसके द्वारा सुना जा सकता है। तो याद रखिएगा ये देखो अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग जगहों पर याद रखना, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब जो हैं 20,000 हज से ऊपर की ध्वनि को अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया। अगला सवाल पूछा इन्होंने कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। ल्यूवेनहॉक, अरस्तु, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी में है नन ऑफ दीज। पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया। आपका जो आविष्कार एवं आविष्कारक है जो आपका बायोलॉजी वाला, उसको सबको पढ़ लेना, ये वाला टॉपिक मैंने सबको पढ़ा दिया था। आविष्कार एवं आविष्कारक बायोलॉजी का सेक्शन से जो होता है, और ये देखो पढ़ाया हुआ सवाल है, इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया, बहुत बार मैंने आपको बनवाया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ठीक है। तो सी वालों का जवाब सही है। चलो जी 10 नंबर सवाल है यहाँ पर आपका कि दिल्ली किस नदी के तट पर है। दिल्ली इज द बैंक ऑफ विच रिवर। बहुत बार मैंने बनवाया, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये सवाल तो आना ही आना है, इंडियन आर्मी का पेपर देने जाओ और यह सवाल ना आए ऐसा नहीं होगा। और देखो आगे जिनका भी पेपर होने वाला है उनमें ये सवाल रिपीट होने वाले हैं, ठीक है, कुछ सवाल रिपीट जरूर होंगे। तो इसीलिए सभी लोग नोट करते चलना, याद करते चलना, और इस जिस टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है उन सभी टॉपिक को पढ़ते जाना। दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो दिल्ली देखो यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ, पूछा गया था कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। वेयर इज बाइल जूस मेड। याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी एक एआरओ का नहीं है, अलग अलग एआरओ का है। एआरओ मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग बच्चों ने कॉल किया है अलग अलग एआरओ से, तो उनके सवालों को यहाँ पर रखा गया है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है यकृत में होता है, ठीक है, लीवर में होता है, ध्यान रखेंगे सब कोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछा गया है। अगला सवाल आपका आया सेकेंड शिफ्ट का पेपर में कि एकनाथ शिंदे का संबंध किस राज्य से है। एकनाथ शिंदे बिलोंग्स टू विच स्टेट। गोवा, यूपी, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। एकनाथ शिंदे का संबंध किस राज्य से है। जो एकनाथ शिंदे हैं ये कौन से राज्य से संबंधित हैं, तो इनका संबंध आप सब जानते हैं महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि उद्धव ठाकरे जी से भी जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है, उद्धव ठाकरे जी से, तो सबको ध्यान में रखोगे। क्या सवाल आया है वो बच्चे अच्छे से बता नहीं पाए थे, पर क्लियर रखनी है, पूछा गया है। चलिए अगला सवाल था कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर मेथेनॉल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका है इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सिरका में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो ये अम्ल है देखो एसिटिक अम्ल।
ये अम्ल है देखो आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सबको ही। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन है, ऐसा ही कुछ सवाल था जो कि बच्चे ने बताया। व्हाट इज द चेंज ऑफ बिकमिंग आइस वाटर, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, डी में है नन ऑफ दी। चलिए सही जवाब क्या होगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इससे जुड़ा हुआ सवाल इंडियन आर्मी पूछ रही है। सभी लोग पढ़ के जाना इस टॉपिक को। जो मैंने ई बुक दिया था, जो ई बुक आप लोगों ने बाई किया था, उसमें ये वाला सवाल दिया हुआ था नोट बनाकर, और देखो पूछा गया, हर एक सवाल ई बुक में से आ रखा है। बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन है, तो यह देखो आपका जो है कौन सा परिवर्तन है। चलिए जी क्या होगा, बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन होता है, बर्फ का जो पानी बनना है ये किस परिवर्तन के तहत आता है। चलो देखते हैं किसका किसका आ रहा है, क्या आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो चलो ये भी सवाल आज आपके लिए होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगी, देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। रासायनिक परिवर्तन, जिनका भी एग्जाम कल है या 1-2 दिन बाद है, उनको तो सवाल आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी था अपने जो ई बुक दिया था PDF फॉर्मेट में, उसे मैंने बताया था। तो चलो देखते हैं कौन कौन कर पाते हो, कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। चलो जी अगला सवाल है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, विच इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। तो ये देखो अमरकंटक का पठार होता है, ठीक है, अमरकंटक का पठार, याद रखिएगा सबको, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है सब लोग को, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक का पठार होता है, सबको याद रखेंगे। अभी देखो यमुना नदी का भी पूछा गया, तो यमुना नदी देखो यमुनोत्री की भाग होती है, ठीक है, यमुनोत्री। तो उद्गम स्थल वाला सवाल आ रहा है, नदियों का आप पढ़ के जाना है, ये वाला टॉपिक सब लोग को ध्यान में रख के जाना है, पढ़ लीजिएगा सबको ही। चलिए अगला सवाल आपका देखो पूछा गया है, वायुमंडल में N2 मतलब नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। बहुत बार मैंने पढ़ाया है सबको, हर बार मैंने बताया था क्या होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है देखो 78%। ये पहला पायदान पर है सबसे ज्यादा गैस होने के मामले में। सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है हमारे वायुमंडल में, तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत, तो 21%। सब लोग को नोट करते चलना है, सब लोग को क्लियर रखना है। चलो जी अगला सवाल आपसे देखो पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन स्टोमक। बहुत बार मैंने बताया है, चलो जल्दी से जवाब दोगे और सबको बताओगे, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है देखो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सही होगा, बी वालों का जवाब जो है सही है। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति पढ़ाया हुआ सवाल है, मैंने पहले भी आपको बताया है। राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो यह देखो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर सही है। चलो जी अगला सवाल देखो पूछा गया है आपसे कि दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है। दीपक हुड्डा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो दीपक हुड्डा हैं इनका संबंध किस खेल के साथ है या किस खेल से संबंधित है, तो जो दीपक हुड्डा है यह देखो संबंधित है क्रिकेट से। क्या होता है सही आंसर, ऑप्शन डी क्रिकेट। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे आपका 20 नंबर सवाल है देखो कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, वेयर इज जोजिला पास लोकेटेड। जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ स्थित है, देखो नाथुला दर्रा पूछा गया, जोजिला दर्रा पूछा गया, तो दर्रा से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। ये वाला टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। जोजिला दर्रा याद रखिएगा J&K जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको यहाँ पर देखो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखो, ये शिफ्ट 1 का पेपर में था कि वास्को डी गामा भारत कब आया, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। जो वास्को डी गामा है यह भारत कब आया है, सही जवाब क्या होगा, तो वास्को डी गामा देखो भारत आया है 1498 में। डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर जो है सही है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति हैं, विच प्रेसिडेंट इज द्रौपदी मुर्मू। जो द्रौपदी मुर्मू है ये कौन सी राष्ट्रपति हैं हमारी, याद रखिएगा सबसे पहले तो ये हमारी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। SC ST समाज से जो आती है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, SC ST वर्ग से कम्युनिटी से आती हैं, याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है सवाल। और द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति हैं, तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। अभी देखो
कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। जो कान्हा नेशनल पार्क है यह कहाँ स्थित है, जो कान्हा नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है। तो कान्हा नेशनल पार्क देखो आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये वाला क्वेश्चन मैंने सबको करवाया है राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक में, उसमें मैंने सबको बनवाया था, जाके वीडियो देखना, करवाया हुआ है मैंने। ई बुक जो हमारा दिया था आपको उसमें भी देखो ये वाला सवाल था, एक एक सवाल देखो पढ़ाए हुए छपे हैं आपके पेपर में। चलो जी, अगला सवाल यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया है कि अफगान की लड़ाई कब हुई, व्हेन डिड द अफगान वॉर टेक प्लेस। ये हमारे ई बुक में प्राचीन भारत वाले सेक्शन में दिया हुआ है। अफगान की लड़ाई कब हुई थी, तो ये देखो हुई थी 1839 में। ए वालों का जवाब सही है, ए वाले जो है यहाँ पे सही हैं। चलिए अगला सवाल जो है आपसे 25 नंबर सवाल देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे। 25 नंबर सवाल देखो आपका है कि जैव अपघट्य कौन सा है, विच इज बायो डिग्रेडेबल। सही जवाब क्या होगा, जैव अपघट्य निम्न में से कौन से हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ए और बी दोनों, डी में है नन ऑफ दिज। जैव अपघट्य कौन से होते हैं, तो जैव अपघट्य होते हैं देखो पेड़ और पौधे, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, बी वालों का जवाब परफेक्ट है। चलो जी, अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका क्या पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज देखो की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, डी वालों का जवाब सही है। चलिए अगला सवाल आपसे देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे देखो पूछा गया है नागालैंड की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। चलिए सही जवाब क्या होगा, नागालैंड की राजधानी कौन सी है, जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। नागालैंड का राजधानी क्या होता है, तो नागालैंड का राजधानी देखो कोहिमा होता है, ऑप्शन सी सही है, सी वालों का आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिका। बहुत बार पढ़ाया हुआ है आप सबको, पुस्तक एवं लेखक वाला मैंने एक टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने सबको बताया है, और जो हमारा ई बुक आपको दिया गया है उसमें भी ये वाला सवाल है जो आपने बाई किया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखेंगे मेगास्थनीज हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलो जी अगला सवाल देखो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, वेयर इज हीराकुंड डैम लोकेटेड, उड़ीसा, झारखंड, बिहार या फिर तमिलनाडु। जो हीराकुंड बांध है यह कहाँ पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध याद रखेंगे उड़ीसा में है। कहाँ पर है, किस नदी पर है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा महानदी, नदी का नाम है जिस पर स्थित है। सेम पढ़ाया हुआ सवाल है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, सेम सवाल देखो दिया हुआ है। चलो जी 30 नंबर सवाल है यहाँ पर देखो आपका, यह सवाल पूछा गया है आपसे, क्या है कि भूरे रंग की ग्रंथि जो अमाशय के ऊपर पाई जाती है, भूरे रंग की ग्रंथि को क्या कहते हैं जो कि अमाशय के ऊपर पाया जाता है, तो वह भूरे रंग की ग्रंथि जो कि अमाशय के ऊपर पाई जाती है उसको यकृत बोलते हैं, ठीक है। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन ए। चलिए जी सवाल है कि झेलम किसकी सहायक नदी है, झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना, सिंधु या फिर हुगली। जो झेलम है यह किसकी सहायक नदी है, जो झेलम है ये किस नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। अभी जो 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा आज हुई है, उस 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारी इन दोनों ई बुक में से देखने को मिला, और बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको ये दोनों ई बुक बाई करने के बाद उन सभी का स्कोर 40+ हो गया है, और आप सभी का भी इतना जाएगा आसानी से अगर आप ही इन दोनों ई बुक को बाई कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों ई बुक में से ही सारे के सारे सवाल देखने को मिले हैं। एक ई बुक है जीडी मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन का, जिसमें 25 मॉडल टेस्ट पेपर है और 10 जो है अग्निवीर के देखो ओरिजिनल पेपर इसमें दिए हुए हैं। ये ई बुक है आपका 49 रुपये का, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपका आता है। और इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से, और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। एक और ई बुक है हमारा जो कि देखो अग्निवीर आर्मी का जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क का है। ये स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। यह जो ई बुक है इसमें देखो 4000+ क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में, इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2023 में सारे जीके जीएस यहीं से आएंगे। इसका प्राइस है ओनली 50 रुपीज़। खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। देखो जिन भी
भी बच्चों ने इन दोनों ई बुक को बाई किया था उनका स्कोर आज 40+ हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इन दोनों ई बुक में से देखने को मिल जाएंगे और आए हुए बच्चों को सभी ने 40+ कर लिया जिन्होंने इन दोनों ई बुक को बाई किया। तो मैं भी यही बोलूँगा आप सभी दोनों ई बुक बाई कर लेंगे। एक है 49 का, एक है 50 का, दोनों मिलेगा आपको 99 रुपये में। दोनों के लिए 99 रुपये का पेमेंट करना है और जिन्होंने भी 99 रुपये का पेमेंट करके आज ये ई बुक लिया है उनका स्कोर 40+ देखने को मिला है, जो भी बच्चे आज एग्जाम देने गए थे दोनों ई बुक को खरीदने के बाद। तो 99 रुपये का पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना है, जो नंबर दिख रहा है आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देनी है, उसके बाद ये बुक मिल जाएगी। तो 99 में दोनों ई बुक खरीद लो और अपना स्कोर 40+ आसानी से लेकर जाओ, क्योंकि आज बच्चों का हुआ है, इससे ज़्यादा आप सबका होगा। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम याद रखना है सभी को, सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन सी, सिंधु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? वेयर इज द कालीबंगा लोकेटेड? गुजरात, पाकिस्तान, राजस्थान या फिर हरियाणा? याद रखिएगा सबको कि सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल आ रहा है। कालीबंगा, धौलावीरा आज आपका दोनों पूछा गया है। कालीबंगा देखो आ गया है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा देखो आपका राजस्थान में स्थित है। सुबह में धौलावीरा वाला पूछा था, तो सभी लोग ध्यान में रखोगे, सभी लोग क्लियर रखते चलोगे, पढ़ के ही जाना पेपर में। चलो जी अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो है देखो BR सुब्रमण्यम। ठीक है, नोट कर लेंगे सबको, BR सुब्रमण्यम जो है देखो नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ के रूप में BR सुब्रमण्यम को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है किसकी नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चलो जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश देखो राष्ट्रपति के द्वारा कराए जाते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति देखो राष्ट्रपति करवाते हैं। और राष्ट्रपति याद रखना राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है, उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति यही करते हैं और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति यही करते हैं। तो सब लोग को क्लियर रखनी है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या पूछा गया आपसे, आवाज कहाँ से उत्पन्न होती है? वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम? ये पूछा गया था। तो आवाज, मनुष्य के आवाज पूछा था, तो मनुष्य का आवाज देखो कंठ से उत्पन्न होता है। कंठ ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, गला भी दे सकता है लेकिन ऑप्शन में कंठ था। तो आवाज कहाँ से उत्पन्न होती है? इंसान में या फिर किसी भी जीवित चीज में, तो कंठ से होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है देखो कि 2023 में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? हु इज द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 25,000 रन्स इन 2023? 2023 में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? 2023 में सबसे तेज 25,000 रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया? तो वो खिलाड़ी है देखो आपका विराट कोहली। ठीक है, इन्होंने ये 2023 में आंकड़ा छुआ है, 2023 आने में। ठीक है, आते ही। चलिए विराट कोहली हो जाएंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे। अगला सवाल पूछा गया है अंतिम मुगल शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट मुगल रूलर? अंतिम मुगल शासक कौन बना? अंतिम मुगल शासक कौन हुआ? चलो जल्दी से करना और सबको बताना अंतिम मुगल शासक जो है कौन हुए। तो अंतिम मुगल शासक सबको याद रखिएगा, अंतिम मुगल शासक था देखो आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है, यह जो है अंतिम मुगल शासक था, यह जो है अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती है? द साउंड स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इन द एयर? बल में, हवा में, समय में या फिर दाब में? जो ध्वनि की चाल है यह हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए और बताना है यहाँ पे ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ध्वनि की चाल देखो हवा में दाब पर निर्भर नहीं करती है, यह जो है प्रेशर पर निर्भर नहीं है। ठीक है, डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर सही है।
चलो जी, अगला सवाल दिया हुआ है कि जीवाणु जनित रोग कौन सी है, विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड, एड्स, बुखार या फिर चेचक। जीवाणु के द्वारा होने वाली रोग कौन सी है, जीवाणुओं के द्वारा कौन सी रोग होती है। याद रखिएगा कि मानव रोग वाला टॉपिक आ रहा है और मानव रोग वाले टॉपिक को इंडियन आर्मी पूछ रही है, तो सभी लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। जो रोग जीवाणु से विषाणु से होते हैं, सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट दोनों में भी सवाल आया है, तो याद रखिएगा सभी लोग को पढ़ के जाना है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, पानी, ये सब के कारण होने वाले रोगों को। जीवाणु जनित रोग कौन सी है, तो जीवाणुओं के कारण जो होने वाली रोग है यह है, देखो यहाँ पे आपकी टाइफाइड, ऑप्शन ए सही होगा। चलो जी, अगला सवाल देखो आपका है यहाँ पर 10 नंबर सवाल है आपका। क्या क्वेश्चन है कि यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर द लीवर। अग्नाशय, अमाशय, मस्तिष्क या फिर कान। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। सही जवाब क्या है, जल्दी से करेंगे और सबकी बताएंगे। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो यकृत के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है यह देखो अग्नाशय है, यह देखो पेनक्रियाज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए जी, अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में अंकुरित भाग कौन सी है, विच इज द स्पोरेस्ट पार्ट ऑफ पोटैटो। आंख, मुंह, बाहरी भाग। डी में है ए और बी दोनों। आलू में जो अंकुरित भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, आलू में जो अंकुरित भाग होती है उसको क्या कहा जाता है, वह क्या कहलाता है। तो आलू में जो अंकुरित भाग है उसको देखो आंख के रूप में जानते हैं। ठीक है, ए वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखो ये नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ है कि ऊर्जा खपत का ताप है। ठीक है, ऊर्जा खपत सबसे कम किस में होता है, ऐसे लिखा हुआ है आपका, ऊर्जा खपत सबसे कम किस में होता है, ये गलत हुआ है, एनर्जी कंजप्शन लेस। तो सबसे कम एनर्जी कंजप्शन देखो एलईडी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया था कि पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा होना, कुकडेनेस ऑफ स्पून इन वाटर, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर डी में है नन ऑफ दीज। पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा होना ये किसके कारण होता है, पानी में जो चम्मच है ये टेढ़ा मेढ़ा किसकी वजह से होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है, चलिए जितनी जल्दी जवाब देंगे देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। पानी में चम्मच टेढ़ा मेढ़ा किसका वजह से होता है, तो यह देखो होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही है। चलो जी, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि डक शब्द किससे संबंधित है, व्हाट इज द वर्ड डक रिलेटेड टू, टेबल टेनिस, शतरंज, खो खो या फिर क्रिकेट। जो डक शब्द है इसका संबंध किस खेल के साथ है, जो डक शब्द है यह किस खेल से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा, डक शब्द किस खेल से संबंध रखता है, तो जो डक शब्द है यह देखो आपका संबंधित है क्रिकेट से। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर सवाल 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, विच इज द लाइटेस्ट मेटल। पढ़ाया हुआ सवाल है, पहले भी आपको बहुत बार मैंने पढ़ाया है, जल्दी से करो अगर बताओगे। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है ये है देखो आपका निम्न में से लिथियम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिथियम। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो पूछा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, विच इज द ऑम्बियस ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो कि सभी से खून ले सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे। तो जो सर्वग्राही रक्त समूह है यह है देखो आपका ए बी पॉजिटिव। सही आंसर है ऑप्शन ए बी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखो आपका दिया हुआ है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में या फिर झारखंड में स्वर्ण मंदिर जो है यह कहाँ पे स्थित है। मंदिर वाला सवाल आ रहा है, सूर्य मंदिर पूछा अभी, इसके बाद देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर पूछा गया था, फिर आपसे स्वर्ण मंदिर पूछ दिया गया। तो याद रखना सभी लोग मंदिर वाला टॉपिक पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है ये वाला टॉपिक, क्लास इसका हो गया है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो यह देखो पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपका पूछा हुआ है कि दिल्ली के वर्तमान सीएम हैं, हु इज द प्रेजेंट सीएम ऑफ दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। दिल्ली के वर्तमान सीएम निम्न में से कौन है। चलो जी, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका। दिल्ली का वर्तमान सीएम निम्न में से कौन है, जल्दी से जवाब दोगे और सबको बताओगे। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, तो सबको जानते हैं, यह देखो अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन कहाँ के हैं, तो हेमंत सोरेन याद
रखना सबको, ये झारखंड के हैं। एकनाथ शिंदे कहाँ के हैं, तो यह देखो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखनी है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ है, व्हाट डज डेमो मीन इन डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी है इसमें डेमो का अर्थ क्या होता है, डेमोग्राफी में डेमो का अर्थ क्या होगा, तो डेमोग्राफी में देखो डेमो का अर्थ होता है जनसंख्या का अध्ययन। ऑप्शन ए सही है, ए वालों का जवाब जो है सही है। चलो जी अगला सवाल आपसे देखो पूछा गया है कि बेटन कप का संबंध किस खेल से है, बेटन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि बेटन कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या फिर शतरंज से। बेटन कप किससे संबंध रखता है, तो बेटन कप देखो संबंधित है हॉकी से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है देखो यहाँ पर, यह क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, विच वाटरफॉल इज ऑन द कावेरी रिवर। कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है। चलिए एक एक बार जल्दी से सारे लोग शेयर कर देंगे अपने हर एक दोस्त तक, अपने हर एक फ्रेंड तक, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को लाइक कर लेनी है, और जिन्होंने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो यह है देखो शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई, व्हेन डिड द नोबेल प्राइज स्टार्ट। सही जवाब क्या है, जल्दी से करना और सबको बताना है। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा ये हुई है 1901 में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखो पूछा गया है आपका कि तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, हु इज द करेंट जज ऑफ तेलंगाना। चलिए जल्दी से सब लोग को आंसर करनी और यहाँ पर बतानी है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियां कोई आम कंपनी का नहीं, बड़ा बड़ा सरकारी संस्था ये सब में जो नियुक्ति हुआ है उस नियुक्ति को पढ़ लेना है सब लोग को। ठीक है, तो तेलंगाना के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो ये है देखो उज्जवल भुयान। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर सही है। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है कि पश्चिम बंगाल, क्या सवाल पूछा गया है, पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम कौन है, हु इज द करेंट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। एकदम पढ़ के ही जाना, याद रखना मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री वाला टॉपिक, इसके साथ साथ आपका देखो राज्यपाल वाला टॉपिक, और इसके बाद जो है प्रमुख मंत्री, ठीक है, और आपका न्यायाधीश, ये सब वाला टॉपिक जो वर्तमान में नियुक्ति हुआ है उन सबको एकदम पढ़ के जाओ, आएगा ही आएगा। आ रहा है पश्चिम बंगाल में कि वर्तमान सीएम कौन है, सबको जानते हो, ममता बनर्जी हैं। चलो जी अगला सवाल 25 नंबर सवाल है यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये सबको मालूम है गंगा है। ठीक है, चलिए तो आज आपका 25 सवाल था, थर्ड शिफ्ट वाला अभी जो बच्चों ने बताया था, जो कि आपको बनवा दिया गया है। सभी लोग जरूर बताइएगा कि 25 में से जो है आप लोगों ने कितने सवालों को सही किया। जाते जाते सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिनने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। का एग्जाम देने के बाद जितने भी बच्चे आए हैं और जैसा आज क्वेश्चन देखने को मिला है उससे यही सामने है कि जो आपका देखो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यहाँ पर सेक्शन अभी निकल के आ रहा है करंट में, ये देखो गवर्नर। सभी लोग सभी राज्यों के गवर्नर पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इतना ज़्यादा मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया कि कह नहीं पाओगे। आज काफ़ी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, तो सभी लोग मुख्यमंत्री पढ़ लीजिएगा, गवर्नर, मुख्यमंत्री, ये सब लोग को पढ़ के ही जाना है क्योंकि इससे सवाल आए हैं। और वर्तमान नियुक्ति पढ़ लीजिएगा, जितनी भी वर्तमान में नियुक्तियां हुई हैं पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में, जितना भी नियुक्ति हुआ है वर्तमान में उन सभी को पढ़ लेना है। केंद्रीय मंत्री का जितना भी जानकारी है वो सभी को ले लेना है। ये सब चीज़ पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे सवाल देखने को मिला है और इससे सवाल आया है करंट से जुड़ा हुआ, तो इससे आपका आ सकता है। तो सभी लोगों को तैयार रहना है और ये सब चीज़ कवर करके अपने पेपर देने जरूर जाना है।